डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज पे हम पहुंच चुके हैं। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 14। पहला न्यूमेरिकल इसका हमने आर्टिकल के साथ ही कर लिया था, तो 14.2 न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट लेते हैं। एट 1 लाख ओम हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ़ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ ए 12 वोल्ट बैटरी। सुने, 12 वोल्ट की बैटरी है और अगर आपकी रेजिस्टेंस कहता है 1 लाख ओम हो तो आप में से कितना करंट फ्लो करेगा। इतना एक कंप्लीट न्यूमेरिकल है, इतना पहले हम हल कर लेते हैं। तो सुने, आपकी रेजिस्टेंस अगर 1 लाख ओम हो और वोल्टेज कितना हो 12 वोल्ट, तो क्या निकालना है आपने, करंट कितना पास करेगा, I1 निकालना है। तो हम I1 पहले निकाल लेते हैं। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू R1, तो फार्मूला क्या लगेगा, V इजिकल टू IR। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, I इजिकल टू V ओवर R। तो अगर 1 का निकालना है तो यहाँ पर भी V1 आ जाएगा। वोल्टेज दोनों में सेम है इसलिए इसके साथ 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा V कितना है 12 वोल्ट ओवर R1 कितना है 1 लाख। तो I1 कितना आ जाएगा, ये यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे इन एम्पेयर्स। उसके बाद कहता है अगर आपकी रेजिस्टेंस हो जाए 1000 ओम, यानी रेजिस्टेंस पहले 1 लाख थी अब कम हो गई है। आपको पता है रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। करंट कितना होगा ये निकालना है, तो तरीका यही है, हमने निकाल देना I2 वो बराबर आ जाना V ओवर R2। V कितना है, वही है 12 वोल्ट और नीचे कितना आ जाना 1000। अब इसको इस पर डिवाइड करके जो आएगा वो I2 होगा और हमें पता है कि यहाँ पर जो I1 होगा वो R1 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर I1 कम होगा और I2 ज़्यादा होगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं आफ्टर कैलकुलेशन। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर आ गई 2, यानी आज का तीसरा न्यूमेरिकल। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर इज़ 10 मेगा ओम। तो हमने सबसे पहले उसकी रेजिस्टेंस लिख लेनी, कितनी 10 मेगा ओम। मेगा कितना होता है 10 की पावर 6, इसका प्रीफिक्स लिख दिया और यहाँ पर हमने इसको एज इट लिख दिया। उसके बाद वोल्टेज कितना अप्लाई करना है 4 वोल्ट। तो अगर हम इसको वोल्टेज देखें तो वो कितना है, सॉरी 100 वोल्ट। और यहाँ पर हम इसका निकालना क्या है, करंट इन मिली एम्पेयर, यानी करंट का जो भी जवाब आएगा उसके साथ मिली लेके आना है। तो पहले करंट निकाल लेते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, R भी है V भी है, I निकालना है। तो फार्मूला वही ओम ला, V इजिकल टू IR, I इजिकल टू V ओवर R। तो I इजिकल टू V कितना है हमारे पास, V है 100 ओवर R कितना है, वो है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो I हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आ जाना 10 की पावर -5 एम्पेयर। तो इसको ऐसे लिख लेना है, मिली लहदा करना है, मिली होता है 10 की पावर -3। तो इसको 10 की पावर -2 लहदा लिख लेंगे, -3 लहदा लिख लेंगे। 10 की पावर -3 को हम लिख देंगे मिली और 10 की पावर -2 जवाब आ गया। ये आ गया 10 की पावर -2, ये आ गया मिली और ये आ गया एम्पेयर। ये हमारा आंसर होगा। इसको आप 0.01 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। ये हमारा कैलकुलेटर से जवाब आ जाएगा। आप इस तरह ज़बानी भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया 14.4 न्यूमेरिकल। बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस ए कंडक्टर ए करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पास थ्रू इट। अगर कहता है हमारे पास एक तार है जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट और उसमें से करंट कितना है 1.5 एम्पेयर। तो हमने लिख लिया वोल्टेज 10 वोल्ट, करंट 1.5 एम्पेयर। कितनी देर के लिए पास करता है, 2 मिनट के लिए। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 120 सेकंड बन गया। आपने इतनी देर में एनर्जी जो ऑब्टेन होगी वो निकालनी है। यानी किसी भी कंडक्टर में से जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो एनर्जी वहाँ पर दे के जाते हैं, वो एनर्जी हमने यहाँ पर निकालनी है। एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड करता है टाइम पे, करंट पे एंड जहाँ पर रेजिस्टेंस पे। तो हम फार्मूला देखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है I2RT। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, एनर्जी ऑब्टेन को W से भी शो कर देते हैं, I2RT। I कितना है, I है 1.5, उसका स्केयर आ जाएगा R कितना है। अगर R आपके पास नहीं है तो पहले R निकालना पड़ेगा। R कैसे निकलेगा, फर्स्ट वी फाइंड R। तो वो किसके बराबर होगा, V बराबर IR। यहाँ से हम निकालेंगे R किसके बराबर आ जाएगा, V ओवर I। तो V भी है हमारे पास और ये भी है। तो यहाँ से हम निकालेंगे R। जो R की वैल्यू आएगी ओम में वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। टाइम हमारे पास 120 है और यहाँ से हम इसका जवाब निकालेंगे। तो ये आपने खुद न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करना है। उसके बाद अगर हमारे पास आ गया 14.5 न्यूमेरिकल और 14.6, दोनों एक जैसे हैं। फ़र्क क्या है, दोनों में एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल।
दोनों का तरीका आपने समझना, इस तरह 4 न्यूमेरिकल आपके हल होने हैं अभी जो मैं शुरू करने लगा हूँ। एक सीरीज़, एक पैरेलल, एक एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल, यानी 2 आर्टिकल जो पढ़े हैं उनकी एग्जाम्पल्स में भी 2 न्यूमेरिकल हैं और एक्सरसाइज के अंदर भी हैं, तो दोनों का तरीका सेम है। सबसे पहले आपको 2 रेजिस्टेंस या 3 दी होंगी, तो आपको किताब में 2 वाला ही है, तो आपने जैसे 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, जो भी लिखा हो ऐसे लिख लेना है। R1 2 किलो ओम है और R2 कितनी है 8 किलो ओम। यहाँ पर R2 दूसरे न्यूमेरिकल में 6 और 12, वैल्यू डिफरेंट है, बाकी सारा कुछ सेम है। क्या करना है उसके बाद, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक को सीरीज़ में लगाना है, एक को किस में लगाना है, पैरेलल में। अगर हम सीरीज़ में लगाएंगे तो इसके लिए क्या करना है, और पैरेलल में लगाना है इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। तो जब सीरीज़ में लगाते हैं तो हमें पता है करंट सेम होता है, याद रखना है। सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम, यानी I1 बराबर होगा I2 बराबर होगा IK, और इसके अंदर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में यानी कि अगर V1 होगा वही V2 होगा, वही बैटरी के वोल्टेज के बराबर है। यानी यहाँ पर V1 जो पहली रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वो उतना ही होगा जितना बैटरी का है, और दूसरी का भी उतना ही होगा, यानी V निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो 6 ही है। यहाँ पर करंट निकालना, पहले जो करंट निकल आएगा वही I1 वही I2 होगा। मतलब सुन लो, ये सीरीज़ में है ना, तो आपको तरीका समझा देता हूँ। ये 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी हुई हैं, इनके साथ एक बैटरी लगी हुई है। ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, ये पैरेलल में लगी हुई हैं। अच्छा, ये हमारे पास है जी 6 किलो ओम की, और ये कितनी 12 किलो ओम की। ये बैटरी 6 वोल्ट की है, ये बैटरी 10 वोल्ट की है। ये हमारे पास 2 किलो ओम है, और ये कितना है 8 किलो ओम। ये ऐसे कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें हमें पता है करंट सेम होगा, तो टोटल करंट पहले निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, वो R इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद निकलेगा। अब होगा क्या, सुनिए, R1 R2 दिया होगा, वोल्टेज दिया होगा, आपने निकालना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि पूरे सर्किट की, और उसके बाद आपने हर एक में से करंट और हर एक में से पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज निकालना होगा। तो आपने ये सारे काम हर एक में करने हैं। तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालता हूँ। इन सीरीज़ R इक्विवेलेंट बराबर होता है जी R1 प्लस R2। आसान तरीका है, दोनों जमा कर दें, एक 2 है दूसरी 8 है, तो 2 टोटल कितनी हो जानी है 2 किलो ओम प्लस 8 किलो ओम। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 10 किलो ओम। ये इसका जवाब आ गया, पहला एक पार्ट हल हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो हमने पहले टोटल रेजिस्टेंस जो आ गई वो ये है, टोटल वोल्टेज ये है, इसकी मदद से टोटल करंट निकालना है। तो I बराबर होगा V ओवर R। V कितना है हमारे पास, वोल्टेज 10 वोल्ट ओवर R कितना है, R इक्विवेलेंट 10, और ये किलो भी है, तो 10 की पावर 3 नीचे आना है। तो I हमारे पास आ जाना है वोल्टेज 10 वोल्ट और R इक्विवेलेंट 10 किलो ओम। तो यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे, ये आ जाना है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 एम्पेयर। तो ये टोटल करंट आ गया। अब जितना टोटल करंट है वही I1 है वही I2 होता है, करंट सेम होता है, इसलिए I1 भी यही है और I2 भी यही है। तो यहाँ पर वोल्टेज निकालना है, अब करंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। वोल्टेज भी मैं निकाल देता हूँ। वोल्टेज कैसे निकलेगा, वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमने निकालना है इसका वोल्टेज। तो पहले निकलेगा V1, वो बराबर होगा I1 R1, फिर निकलेगा V2, वो बराबर होगा I2 R2। तो V1 किसके बराबर होगा, ये I1 कितना है, I1 का मतलब वही जो करंट है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और R1 कितना है 2 किलो ओम। 2 और किलो 10 की पावर 3 हो गया, ये 3 + 3 से कट गया, V1 आ गया 2 वोल्ट। और इसी तरह V2 निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा, I2 भी उतना ही है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और R2 कितना है 8 किलो 10 की पावर 3 होता है, ये 3 प्लस माइनस कट के V2 बराबर आ गया 8 वोल्ट। तो टोटल 10 वोल्ट था, कुछ इसके वोल्टेज क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कुछ इसके क्रॉस। V1 भी निकला है, V2 भी निकला है, I1 भी निकला है, I2 भी निकला है, R इक्विवेलेंट भी निकला है। ये न्यूमेरिकल हल हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं इन पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, ये मैंने जो शुरू में लिखा है बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है, इसलिए V1 भी 6 वोल्ट है और V2 भी कितना है 6 वोल्ट। अब हमने निकालना क्या, R इक्विवेलेंट निकालनी है। तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, 2 हैं तो ऐसे ही 1 ओवर R इक्विवेलेंट बराबर आ गया जी 1 ओवर R1। पहली रेजिस्टेंस कितनी है
6 किलो ओम, दूसरी कितनी है 12 किलो ओम। तो इसका अब हम मैथमेटिकली सिंपली हल करते हैं इसको। 1/r इक्वेलेंट बराबर आ गया, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12 एलसीएम लिखने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है 2 + 1, यहाँ किलो ओम है, तो 1/r इक्वेलेंट बराबर आ गया। तो इसको उल्ट कर लें, r इक्वेलेंट बराबर आ गया 12 किलो ओम बटा 3, तो r इक्वेलेंट आ गया 4 किलो ओम। तो ये r इक्वेलेंट आ गई 4 किलो ओम। इसको हल करने के कई तरीके हैं, इसको पहले डिवाइड कर लो, इसको इस पर डिवाइड कर लो, जो जवाब है जमा कर लें और उल्ट कर लें। अगर ऐसे नहीं करना एलसीएम लेके भी हल हो सकता है ऐसे। उसके बाद हमने निकालना है करंट, तो V बराबर IR होता है ना, तो I बराबर V/R। तो पहले का करंट निकालना है तो पहले का सारा कुछ, जब दूसरे का निकालना है तो सारा कुछ दूसरे के लिए। तो हम लिखेंगे I1 बराबर V1 कितना है, V1 6 वोल्ट, R1 कितना है 6 किलो ओम। तो ओम और ये दोनों चीज़ें मिलके एम्पेयर बन जाती हैं, यानी अगर इधर वोल्ट लिखोगे इधर ओम लिखेंगे तो वोल्ट पर ओम एम्पेयर होता है। तो 6 से 6 कट जाएगा, किलो 10 की पावर -3 बन जाएगा वोल्ट पर ओम, यानी कि I1 बराबर आ जाएगा 10 की पावर -3 एम्पेयर। वोल्ट पर ओम को एम्पेयर कहते हैं। I2 हमारे पास आ जाएगा V2/R2। V2 कितना है, V2 वही 6 वोल्ट ही है, ओवर R2 कितना है 12 किलो ओम, ये वोल्ट है। तो 12 और 6 ये आ जाना 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 वोल्ट पर ओम। तो ये आ जाना I2 बराबर 0.5 -3 एम्पेयर। इसको आप I2 बराबर 0.5 मिली एम्पेयर कह सकते हैं, और इसको आप 1 मिली एम्पेयर कह सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 था। आज हमने 6 न्यूमेरिकल कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।